भारत ने दुनिया को कई बेहतरीन कलाकार दिए, लेकिन कुछ नाम ऐसे दिए जिन्हें वक्त बीतने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा ही नाम है उस शख्स का जिनके तो अकबर भी मुरीद थे, जिनका नाम सुनते ही हमारे जहन में संगीत का प्रतिबिंब बन उभरता है, और वो नाम है मियां तानसेन। भारत की सरजमी पर ग्वालियर की मिट्टी में जन्मे रामतनु पांडे हिंदुस्तानी संगीत के बेहद मशहूर कलाकारों में शुमार हो गए। कहते हैं तानसेन का जन्म 1500 ईस्वी में हुआ और इस बच्चे ने शुरुआत की रीवा नरेश के दरबार से, और फिर कहानी ने एक मोड़ लिया जब एक रोज बादशाह अकबर ने उनकी आवाज सुनी और उनके रियाज की ताकत कुछ ऐसी कि वह आवाज सुनते ही अकबर भी उनके मुरीद हो गए। तानसेन को बादशाह के नवरत्नों में शामिल किया गया और मियाँ की उपाधि से नवाजा गया। गौस बाबा 1545 में ग्वालियर आए थे और ग्वालियर किले में ठहरे हुए थे। 450 वर्ष पहले क्या है कि पूरा जंगल था चारों तरफ। 50-60 किलोमीटर दूरी पर गांव थे। कुछ गांव वालों को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत महात्मा हैं और ग्वालियर किले पर ठहरे हैं, तो मिलने के लिए आए। जो भी अपनी परेशानी बाबा को बताई, बाबा ने मालिक से प्रार्थना की, दुआ की, तो उनकी परेशानी दूर हो गई। ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर बेहट गांव में बेहट माँ तानसेन जी के माता पिता रहते थे। जब तानसेन जी के माता पिता को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत महात्मा हैं और ग्वालियर किले पर ठहरे हैं, तो मिलने के लिए आए। बोले बाबा 10-11 साल हो गया हमारी शादी को, हमारी कोई संतान नहीं हुई। तो मोहम्मद गौस बाबा ने आशीर्वाद दिया, दुआ की, तो तानसेन पैदा हुए। तानसेन जी के संगीत के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। संगीत गुरु हैं उनके स्वामी हरिदास जी, उन्होंने संगीत सिखाया तानसेन जी। तो मोहम्मद गौस बाबा किले पर रहते थे। 1562 में मोहम्मद गौस बाबा का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। तो मोहम्मद गौस बाबा को किले से लाके यहाँ दफनाया। तो अकबर बादशाह ने इसकी बुनियाद रखी थी 1562 में मकबरे की। तानसेन जी की जो वसीयत थी कि जब भी उनका देहांत हो तो मोहम्मद गौस बाबा के चरणों में उनको लाया जाए और इससे ऊंचा नहीं बनाया जाए कि मोहम्मद तानसेन जी का दिन। जब दिसंबर में हर साल तानसेन संगीत समारोह होता है, एक पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा स्टेज लगता है, पंडाल लगता है, विदेश तक के कलाकार लोग आते हैं। अभी 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रोग्राम चलेगा। तानसेन केवल गायकी के उस्ताद नहीं थे, बल्कि अध्यात्म से भी उनके गहरे संबंध थे। वो सूफी संत मोहम्मद गौस खान के शागिर्द हुआ करते थे। मान्यताओं के अनुसार तानसेन बचपन में बोल नहीं पाते थे और अपने गुरु मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से ही उन्होंने बोलना शुरू किया। के गुरु सूफी हजरत मोहम्मद गौस, इन्हीं की दुआ से आशीर्वाद से तानसेन पैदा हुए। तानसेन एक पंडित घराने से थे। उनके माता पिता की औलाद नहीं थी। 50-60 साल हो गए। लोगों ने कहा ग्वालियर में सूफी संत हजरत मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं। हुमायूं जैसा बादशाह, बड़े बड़े बादशाह बाबा के मुरीद हैं। वो भी आए, बोले बाबा मेरे औलाद नहीं है, 50-60 साल हो गई। बाबा ने आके बंद करके देखा, बोले तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। रोने लगे, चिल्लाने लगे, बाबा की पैर पकड़ लिए, बोले बाबा मुझे औलाद दीजिए। बाबा ने मना किया, नहीं माने तो बाबा ने कहा बहुत सत्य रह जाओ, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, ईश्वर की बारगाह में तुम्हारे औलाद बन जाओ। यहाँ से जाने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद तानसेन पैदा हो गए, बहरे गूंगे, ना बोल पाते थे वो, ना चल पाते। हर जगह उनके माता पिता दिखाते रहे, मगर बाबा के पास नहीं लाए। 4 साल के हुए तो उनके माता पिता दोनों गुजर गए। लोगों ने मशवरा किया, इनको कौन पालेगा, पोसेगा, इनको खिलाएगा, एक काम करो बाबा के पास छोड़ जाओ। वो सारे लोग तानसेन को बाबा के पास छोड़ गए। 4.5 साल का तानसेन बच्चे छोटे थे, हर जगह दिखाते रहे मगर सही नहीं हुए। बाबा ने तानसेन को पाला पोसा, अपना बेटा माना। हर जगह जाते तानसेन को बाबा साथ ले जाते थे। बाबा इबादत करते थे, 2,84,000 दिन चुका है बाबा के। अपने मुंह का पान तानसेन को खिलाया, बोले जाओ तानसेन बेटे आज से ऐसा बोलोगे पूरी दुनिया में नाम होगा। जैसे ही बाबा का पान तानसेन के हलक के अंदर पहुंचता है, वैसे बहरा गूंगा पर सब खत्म हो गया, बोलने लगे, चालने लगे। फिर बाबा ने स्वामी हरिदास जी वृंदावन वहां पहुंचाया। बाबा ने तानसेन को चादर दी, बोले तानसेन इसको बिछाना, आगे बंद करना वृंदावन। जब वहां से पढ़ के फारिग होना, फिर चादर को बिछाना, वहां फिर ग्वालियर आ जाएंगे। ऐसे ही ये माजरा चलता रहा। सीख गए, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बाबा ने उनका नाम अताउल्लाह गौसे रख दिया।
मरने से पहले गुस्ल करके जब मरूं तो बाबा के चरणों में दफन करना। शादी हो गई थी, एक लड़की 2 बेटे थे। मेरी मजार बाबा के कदमों में मनाना। जब वो गाते थे तो दीपक जल जाते थे, बारिश होने लगती, परिंदे आ जाते थे। अकबर के नवरत्नों में थे। और यही कारण माना जाता है कि उन्होंने इच्छा जताई कि मृत्यु के बाद उन्हें उनके गुरु के पास ही दफनाया जाए। गावो रे गावो रे गावो रे गावो रे गावो रे। झनक झनक सुर बजे बीन के, तार तार संग करे रंग रलियां। गावो रे गावो रे। झनक झनक सुर बजे बीन के, तार तार संग करे रंग रलियां। सुर सिंगार के साज सजे, मृदंग चंद एक संग बजे। सुर तल संग झूमे अंग अंग, सुर तल झूमे अंग अंग। संगीत में तानसेन ध्रुपद शैली के उस्ताद हुआ करते थे और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कई बंदिशें आज भी रियाज की जान मानी जाती हैं। वो रुद्र, वीणा और रबाब बजाने में भी निपुण थे और फिर उनसे जुड़े वो मशहूर किस्से। कहा जाता है कि जब वो दीपक राग बजाते थे तो माहौल गर्म हो उठता था और जब मेघ मल्हार की तान छेड़ते तो बादल उमड़ पड़ते और बारिश होने लगती। एक लोक कथा के मुताबिक एक बार दीपक राग गाने से पूरा दरबार तपने लगा और तब माहौल को ठंडा करने के लिए उनकी बेटी ने मेघ मल्हार गाया और गर्मी शांत हुई। ग्वालियर में आज भी तानसेन और उनके गुरु मोहम्मद गौस के मकबरे साथ साथ मौजूद हैं। गौस का मकबरा अपनी खूबसूरत जालियों और नक्काशी के लिए जाना जाता है, जबकि तानसेन का मकबरा खुले हुए क्षेत्र में है। और इस मकबरे के पास है एक मशहूर इमली का पेड़, जिसके लिए ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ के पत्तों को चूस ले तो उसकी आवाज और ज्यादा मीठी हो जाती है। यह पूरा परिसर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सुरक्षा क्षेत्र में आता है और अदालत ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल को इसके मूल रूप में ही संरक्षित रखा जाए। सन 2023 में यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया और यकीनन इसमें तानसेन की विरासत का एक बड़ा योगदान रहा। हर साल दिसंबर में ग्वालियर के पास बेहट गांव में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, जहां देश विदेश के कलाकार आते हैं और अपने हुनर को पेश करते हैं। 2024 में तो इस समारोह के दौरान एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी बना था। ग्वालियर आने वाले यात्री अक्सर अपनी यात्रा की शुरुआत तानसेन के मकबरे से ही करते हैं। ये जगह मध्य प्रदेश के मशहूर हेरिटेज रूट ग्वालियर, ओरछा और खजुराहो पर मौजूद है। और यूं ही इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद आज भी तानसेन को हिंदुस्तानी संगीत में उसी ताजगी के साथ याद किया जाता है। उनकी यादें आज भी बेहद खूबसूरती से जिंदा हैं और आज तानसेन का मकबरा भी इसी खूबसूरती की मिसाल है।